क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे कपास के उत्पादन में पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कपास उत्पादन में पहले व्यक्ति थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के तीरी रत्न में शामिल कौन से थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही विश्वास, सही ज्ञान तथा सही आचरण हो जाएगा। इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण होता है। तो इसी का अब क्वेश्चन नंबर 3, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली छांदनम हो जाएगा। पाली छांदनम हो जाएगा। ब्राह्मण को दिए जाने वाला ब्राह्मदेय हो जाएगा और शालाभोज हो जाएगा। स्कूलों के लिए दिए जाने वाले दान को शालाभोज हो जाएगा। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्षर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में थी? तो मुद्राक्षर जो था मूलतः संस्कृत भाषा में लेकिन इसको हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रकाशित होता? मुद्रा रुपया में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया था, जो चांदी के सिक्का को ग्रेन कहा जाता है। चांदी के सिक्का को ग्रेन कहा जाता है। चांदी के सिक्का को ग्रेन कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच दीर्घ प्रारंभ हुआ था? दीर्घ युद्ध प्रारंभ हुआ था। यह हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में किस गवर्नर जनरल को भारत अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता था। इसी के शासनकाल से भारत में जनगणना स्टार्ट हुआ था। 1881 में अस्थायी जनगणना। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय किया गया था। तब ब्रिटिश साम्राज्य को अवध में 1856 ईस्वी में विलय किया गया था। इसे आउटरम के रिपोर्ट के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने इसे विलय कर लिया था। उस समय अवध का नवाब जो था बाजिद अली शाह था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सर्वप्रथम जो किया था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से हुआ गया था। उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, 24 अगस्त 1944 ईस्वी को कलकत्ता से वो जो था आज़ाद हिंद रेडियो पर बोले थे और इनसे आशीर्वाद मांगे थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 11, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने मुंबई से की थी। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था 1408 ईस्वी में। पहले जो था यह एक अटला देवी मंदिर था। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व था उपज का 1/2 भाग था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो अवसर तथा अभिव्यक्ति का वचन नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा और अवसर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? इसका जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती थी? यह जो होता है राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल होता था? ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा वह ग्राम सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों के बीच मंत्री परिषदों का अधिकतम संख्या सीमित किया गया था? 15% मंत्री होगा। इसका सीमित किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। मिनिमम 12 गो मंत्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो लोकसभा
संवैधानिक संस्था है, राज्य लोकसभा संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना जो किया गया था, नीति आयोग की स्थापना 1 जुलाई 2015 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ था। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को यह प्रभावी हुआ था। 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। 20 के बी हो जाएगा। 21 के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 241 के तहत, 214 के तहत राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका अनुच्छेद 231 में बताया गया है। और 239 से जो संबंधित है, यह है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों के परिवर्तन। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत होगा। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्य की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा कंबोडिया, इसका भाग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लुसुंग त्यौहार जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। यह फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भोटिया तथा लेप्चा जनजाति द्वारा। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सूरज ताल झील जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे ताल तो होता है उत्तराखंड में, लेकिन सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का सही परिभाषा जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? तो 1/3 33.3% हो जाएगा। एपीफाइट वैसे पौधे बहुत अधिक विकसित होने लगते हैं। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने लगते हैं। ये पौधे जो होता है अन्य पर निर्भर होता है सिर्फ यांत्रिक मदद हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में 1994 में स्थापित किया गया था। कंचनजंगा जो हो जाएगा 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोरकेक 1988 ईस्वी में, पन्ना 2011 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? तो केरला हाईकोर्ट जो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया था तथा हम कहेंगे कि लाइव प्रसारण जो किया था तो गुजरात किया था। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया है? किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु द्वारा यह जारी किया गया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत तथा अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो दोनों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दिसंबर 2022 इसमें किया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शामिल होने वाला 187वां देश जो हो जाएगा टोंगा हो जाएगा। ILO की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन फिजी में किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया था। इसके भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को तुर्की और तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो तुर्की तथा सीरिया में 50,000 से अधिक भी मृत्यु हुआ है। तो इसमें जो था ऑपरेशन दोस्त से संबंधित था। ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका के हैं और 4th नंबर स्थान भारत के हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP लगभग 6.0 से 6.8% दर रहने का अनुमान लगा है। दूध उत्पादन में भारत जो है विश्व का कैमा स्थान है? तो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रुति अंशु का संबंध किस चीज से संबंधित है? श्रुति अंशु का संबंध कुश्ती से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड 2022 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है
हैरिस आउट को चुना गया है। हैरिस आउट को चुना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक तो सलमान रुश्दी है। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी है। इसका अन्य पुस्तक सेम हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी ने लिखा था। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका 2023 का विषय जो था क्लोज द केयर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज एक भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो 70 फीट लगभग है, 70 फीट है। यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित किया है। जनवरी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। निम्नलिखित में प्रश्नों में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र का जो है ये रमेश बैस नया राज्यपाल बने हैं, यही सुमेलित नहीं है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। तुलसीदास बलराम जो था एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, वह खेल से संबंधित है। 1962 ईस्वी में जब बैडमिंटन हुआ था इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संगीता वर्मा को बनाया गया है, संगीता वर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाया गया था? 200वां जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में इन्हीं ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है जो हुबली में है? तो इन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ये 1.5 किलोमीटर है, 1. नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल बने हैं। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव मनाया गया है, तो यह मणिपुर में मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहब धर्म अधिकारी को दिया गया। यह 1996 ईस्वी से देता है महाराष्ट्र सरकार। वंदे ट्रेन का संचालन करने वाले भारत के पहले महिला ड्राइवर जो है सुरेखा यादव बनी है। अब भारत में प्रथम महिला रेल ड्राइवर भी यही सुरेखा यादव ही थी। रबी फसल की बुआई किया जाता है। रबी फसल के अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगता है? तो अधिकतम सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगाता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है, वहीं एक सेंटोस पोर्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, इसलिए सेंटोस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है परवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। जहाँ 36 को द्वीप है। दूध गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो है चिनाब की सहायक नदी है। भार का ऐसा मात्रक क्या है? भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का वृद्धि होगा, उसकी ऊर्जा की वृद्धि होगा। 68 के डी हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो होगा कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उत्क्षेप बल और भार कार्य क्या करता है? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में करेगा। निम्नलिखित में से तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता किस में नहीं है? तो
माध्यम में तरंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दही से दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? परमाणु के अविभाज्यता के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता था? गैलियम जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन है 8। उसके बाद 2 1 जो है यह है, इसको कह सकते हैं 2 1 3 तो लिथियम हो जाएगा। 2 8 1 11 हो गया तो यह सोडियम हो गया और 2 8 3 यह एल्युमिनियम 13 हो गया। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो यह हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाना चाहिए इसका। परमाणु क्रमांक हो जाता है। ऑक्सीजन प्रक्रिया में से क्या होता है? तो ऑक्सीजन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की त्याग होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह क्या हो जाएगा? तो 0 होगा तो वह सशक्त एसिड होगा तथा कमजोर जो होगा बेस होगा। सशक्त एसिड तथा कमजोर जो होगा बेस होगा। अब आगे देखते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्षार में OH निगेटिव आयन परिवर्तित करता है और अम्ल में H+ आयन देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्तसानी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस पहले आवर्त में हो जाएगा हीलियम, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन हो जाएगा। और धातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? और धातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो खाद निर्माण में होता है। और धातुओं का कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन से संबंधित है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा होता है? वसा संचयक ऊतक हो जाएगा एपिटोज ऊतक हो जाएगा। 85 के ये नंबर हो जाएगा। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पादप में 87 नंबर क्वेश्चन है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है। पत्ता में मैग्नीज होता है। निम्नलिखित में किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिया था। उसके बाद आगे जोंक निम्नलिखित में किस संघ से संबंधित है? जोंक जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। जोंक जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस में हेमोडोंट पाया जाता है? तो मछली में जो होता है हेमोडोंट पाया जाता है। मछली में जो होता है हेमोडोंट पाया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा आता है? पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं होगा। तपेदिक जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो था इसका हो जाएगा PC मानलोविस थे। 2 अन्य सदस्य भी थे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर तो हैदराबाद में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपयोगिता कीमत सूचकांक हो जाएगा। इसका यदि 39 और 156 के बीच मध्य अनुपात x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपात y है तो 6x और 13y का मान क्या होगा। तो मध्य समानुपात बराबर होता है √a इंटू बी होता है। तो ए बी अगर हम रखेंगे 39 में 156 से गुना करेंगे तो इसका 78 आएगा। 78 में कितना से गुना करना है, 6 से गुना करना है। रेशियो रूट तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपात, 24 और 36 का तृतीय समानुपात होता है। तृतीय समानुपात बराबर b² / a होता है। तो b² / a अगर करेंगे 36 के स्क्वायर में हम 24 से भाग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में अगर हम फिर 13 से मल्टीप्लाई करते, 13 से मल्टीप्लाई करते तो इसको इरेज कर लेते थोड़ा। 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 13 से ई कर जाएगा, 13 छक 78, 6 से 9 छका 54, 9 तो 3 9 2 तो 2:3 हो जाएगा। इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो इसका हो जाएगा 64 की स्पीड से चलती है, ऐसे विश्राम के साथ 48 किलोमीटर के आवर से स्पीड से चलती है और टोटल 64 की स्पीड से चलता है। टाइम कितना लिया था, 60 मिनट लिया था। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे दोनों का अंतर हो जाएगा 16/64 गुने 60 हो जाएगा। तो इसे 16 जगह 64, 4 से भाग लगाएंगे तो इसका 15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि 2a + √3a = 2 - √3b = 1 हो तो 1/a + 1/b, तो इसका हो जाएगा 2 + √a। इसको चेंज करने के लिए ये हो जाएगा b के साथ चल जाएगा और ये a के साथ चल जाएगा क्योंकि 1/y में है। तो 2a + √3 + 2 - √3, दोनों का अगर जोड़ते हैं तो माइनस प्लस कट गया तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। इसका आंसर 2 + 2 = 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 साझेदार ए बी सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 तथा 42,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष के अंत में 55,200 के कुल लाभ ए का लाभांश क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका तो हम रेशियो निकाल देंगे। तो 3 को 0 है सब में, तो 3 को 0 कॉमन कर लेते, काट देते हैं। 3 को काट दिए, इसका आ गया 40 और फिर भी 2 से कटने वाला है तो 20 19 ये हो जाएगा 21। तीनों के जोड़ लेंगे तो 21 19 तथा 20, 21 19 20 टोटल 60 हो जाएगा। तब 55,200 में कितना से भाग लगाएंगे, 60 से भाग लगाएंगे। जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का पूछा था, ए का 20 है तो 20 से इसको 20 को इससे भाग लगाएंगे तो 20 दिए 60, 3 से इसमें अगर हम भाग लगाते हैं तो 18,400 आंसर आएगा। 18,400 हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है एवं 100वां क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलता है, 71% मत मिलता है और यह 756 मतों से जीत जाता है। तो टोटल 71% इसको मिल गया। तो 71 और दूसरा को अपोजिट को 29 मिला था। दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 42 हो गया। तो 42% इसका 42% ज़्यादा मिला है तो 42, तो 5756/42 × 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 से अगर हम इसको काटेंगे तो 18 टाइम में कटेगा, 18 टाइम में कटेगा। तो 18 में अगर 100 से गुना करते हैं तो 1800 हो जाएगा इसका आंसर।